जय हिंद। तो आप लोगों ने देखा कि मैं आप लोगों के सामने ब्लड का चैप्टर लेकर के आया और उसमें पहला पार्ट आप लोग के सामने मैंने अपलोड भी कर दिया पढ़ा करके। उसको आप लोग देख भी लिए होंगे। जो लोग नहीं देखे हैं उसको जा करके आप लोग अच्छे से देखिए पहले। क्लियर है? अब इसी में आज हम पार्ट 2 लेकर के चलेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण होगा। और उस दिन मैंने बताया भी था आप लोगों को कि जो होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ बच्चा गलत करता है। ठीक है ना? आज भी मैं इसके पार्ट 2 में अच्छे से इसको समझेंगे। जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे आपको संपूर्ण जो है कि अब साइंस देखने को मिलेगा, कुछ ही दिनों में मैथ भी देखने को मिल जाएगा, है ना? तो आप इस चैनल से जुड़िए। बहुत ही निश्चित ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हैं, जो एकेडमिक एग्जाम के बच्चे हैं, सभी को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपके सामने एक एक्सपीरियंस टीचर पढ़ाने जा रहा है जिसके पास जो है कि 5-6 साल का अनुभव ऐसे भी है और बीपीएससी में जो है कि सिलेक्टेड टीचर ही। ठीक है ना? तो इस समय मैं बीपीएससी में सिलेक्टेड भी हूँ। ठीक, तो आप लोगों को क्या करना है, केवल इस चैनल से जुड़ जाइए और जितना भी इम्पोर्टेंट चीजें होगा मैं इसी चैनल पे लेकर के आता रहूंगा। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड पार्ट 2 में। ब्लड पार्ट 2 में कि ब्लड पार्ट 2। अब थोड़ा सा एक हम लोग और सिनेरियो देख सकते हैं इसमें कि क्या है, कि थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि उस दिन हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था पहले पार्ट में। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था ब्लड, यानी कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के घटक कौन कौन से थे, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, अध्ययन को क्या कहते हैं, ब्लड हमारे शरीर में कितना परसेंट होता है, हमारे शरीर में कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट होता है, कितना लीटर होता है। तो आप लोग को पता है कि लगभग 7% होता है और लीटर में अगर बात करें तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। घटक कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो प्लाज्मा, प्लाज्मा और जो होता है कणिकाएं, कणिकाएं, है ना? ये 2 घटक होती है। अध्ययन को हम लोग कहते हैं हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी, है ना? अब इसके बाद कणिकाओं में भी हम लोगों ने देखा था क्या 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 होता है। तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें कितने होते हैं। तो कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना? प्लेटलेट्स। तो ये हम लोगों ने काफी चीजें इसमें देख लिया था और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट में भी मैंने कुछ क्वेश्चन बताया था, है ना? आज हम लोग किसकी बात करेंगे और आरबीसी का जो है कि यानी कि ब्लड के जो मुख्य कार्य भी बताए गए थे, जैसे कि मुख्य कार्य क्या है, कार्य क्या क्या ये कर सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन का परिवहन कराना, इसके बाद जो है कि आपका CO2 का परिवहन कराना, खनिज तत्वों का परिवहन कराना, है ना? इन तमाम जल को भी, इसमें जल की भी मात्रा होती है। फिर हम लोगों ने प्लाज्मा में देखा था कि प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है। इसमें 90 से 92% जल होता है। कितना होता है? 90 से 92% जल होता है। तो इम्पोर्टेंट पूरा हम लोगों ने बता दिया था। इसको एक बार जो लोग नहीं देखे उसको जाकर के इस वीडियो को जरूर देखें। अब हम बात करते हैं इसमें कि अब जो इसमें हम आज बात करेंगे कि जो हमारी कणिकाएं होती हैं, जो हमारी कणिकाएं होती हैं, यहाँ से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट रहेगा। यानी कि ब्लड के 2 भाग हम लोगों ने देखा, 2 भाग हम लोगों ने देखा, एक प्लाज्मा को देखा और एक कणिकाओं को देखा, कणिकाओं को देखा, कणिकाएं को देखा, है ना? तो प्लाज्मा को इंग्लिश में प्लाज्मा ही कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और कणिकाओं को हम लोग कार्पसल्स भी बोल सकते हैं,
कार्पोसल्स भी बोल सकते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। एक होता है प्लेटलेट्स, है ना। तो ये क्या है हमारा, ये पूरा कणिकाएं 3 होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, रेड ब्लड, रेड ब्लड, रेड ब्लड कार्पोसल्स, ब्लड कार्पोसल्स, है ना। और उसके बाद डब्ल्यूबीसी का होता है वाइट ब्लड, वाइट ब्लड कार्पोसल्स, है ना, कार्पोसल्स। और ये प्लेटलेट आप लोग को पता ही है, प्लेटलेट रक्त का जमाने में बहुत हेल्प करता है ना। अब याद रखिएगा, और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे कि आप लोग बताइएगा कि ब्लड कैंसर में क्या होता है। तो रेड ब्लड कार्पोसल्स यानी कि आरबीसी जो होती है, तो सबसे पहले आप लोग को याद रखना है कि आरबीसी की संख्या जो होती है वो कितना होती है, तो 4 लाख से 4 लाख से लेकर के यानी कि 10⁵ से लेकर के 5 लाख तक होती है। कितना होती है, 5 लाख तक होती है। तो पर घन mm में होता है, ठीक है ना। तो इतना आप लोग को इसका वॉल्यूम के याद रखना है। क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब एक एक कल जो आरबीसी का जो हमारा जो पूछा जाता है कि मुख्य कार्य क्या होता है। आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है, मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन कराना, यानी ऑक्सीजन का परिवहन कराना, ऑक्सीजन का परिवहन कराना, ठीक है। इसके तो यही इसका मुख्य कार्य होता है। अब याद रखिएगा कि आरबीसी में जो होती है कि इसका रक्त जो होता है यानी कि जो ब्लड होता है लाल क्यों होता है, तो ब्लड का रंग जो होता है, रंग जो होता है वो लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, है ना। इसमें कई लोगों को नहीं पता होगा, तो अगर कोई पूछता है कि ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन है ग्लोबिन। कौन सा है, प्रोटीन हो जाएगा ग्लोबिन। प्रोटीन क्या हो जाएगा, ग्लोबिन, है ना। प्रोटीन ग्लोबिन हो जाएगा। हीमो का मतलब होता है कलर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये प्रोटीन है और ये इसका मुख्य कार्य है। ब्लड का रंग किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसमें एक चीज और फैक्ट जान लेते हैं कि हमारा जो है कि कभी कभी पूछ लेता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण याद रखिएगा बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी आरबीसी का निर्माण बोन मैरो, बोन मैरो। तो बोन मैरो का मतलब होता है अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा यानी कि जो रीढ़ की जो हड्डियां होती हैं उसमें पाया जाता है, उसमें पाया जाता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो, है ना। वहां इसका निर्माण होता है आरबीसी का, ठीक है ना। आरबीसी का निर्माण होता है। तो अब याद रखिएगा कि आरबीसी का जब निर्माण हो रहा है तो आरबीसी की मृत्यु भी होती है। तो मृत्यु से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो थोड़ा हम मिटा देते हैं, नोट जरूर करते चलिएगा, इसको पूरा नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। तो आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल होता है 100 से 120 दिन माना जाता है, 100 से 120 दिन। इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो इसकी मृत्यु याद रखिएगा स्प्लीन में होती है। स्प्लीन यानी कि प्लीहा होता है। ये कई बार पूछा गया है। तो आरबीसी का इसी को कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का
कब्रिस्तान, कब्रिस्तान है ना। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं इसको। तो ये कई बार पूछा गया है कि आप आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, तो स्प्लीन को कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, तो 100 से 120 दिन होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है ना। और आरबीसी की जो संख्या होती है वो लगभग 4 लाख से 5 लाख तक तो होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ के लिए याद रखना है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ तक आरबीसी से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आरबीसी का एक और नाम याद रख लीजिएगा, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट इसका दूसरा नाम होता है। इसका ल्यूकोसाइट होता है और इसका थ्रोम्बोसाइट होता है, प्लेटलेट का, है ना। तो ये नाम भी कभी कभी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज छोटी सी वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आरबीसी क्या है। अब हम लोग कल ध्यान देंगे डब्ल्यूबीसी। बहुत छोटा छोटा मैं वीडियो लेकर के आता हूँ कि आप लोग आसानी से इसको पढ़ करके नोट्स बना लीजिए। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इसकी पूरा हम लोग डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे।